गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक सिन्हा। इससे पहले वाले वीडियो हम जैन धर्म पे अच्छे से पढ़ा रखे हैं। आप वो मेरा जो पहला वीडियो है जैन धर्म का उसको अच्छे से जाके पढ़ लीजिए। फिर ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताए थे आपको, जैन के बारे में बताए थे ना, जिस प्रकार से गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध को कितना में होती है? 35 वर्ष की आयु में। जबकि गौतम बुद्ध घर कब त्यागे थे? 29 वर्ष की आयु में। अब आप पूछोगे सर 6 साल क्या किए? तो बाबू 6 साल वो जंगल में इधर उधर भटके और जो अपने जीवन का महत्वपूर्ण 45 दिन है वो अघोर तपस्या करते हैं। कहाँ पे आकर के? बौद्ध गया में आकर के। अब आप पूछोगे सर बौद्ध गया में तो वो आते हैं, कौन सा वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। कौन? गौतम बुद्ध। लेकिन यदि हम बात करें महावीर स्वामी की, तो इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन थोड़ा सा कहानी अलग है। इनको बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति नहीं, इनको जुब्भिंग, शायद जाम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और एक चीज याद रखना कि अगर हम गौतम बुद्ध से रिलेट करें तो गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे, तो महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस चीज को एकदम दिमाग में अच्छे से याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना। गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे और इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक ना? अच्छे समझ में आ गया। एक चीज और याद रख लेना कि जो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो रिज्जू पालिका नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कौन सा नदी के किनारे? रिज्जू पालिका नदी के किनारे। अब आप बोलोगे सर गौतम बुद्ध तो 6 साल भटके, ये कितना साल भटके? तो बाबू जो महावीर स्वामी है वो लगभग 12 वर्ष इधर उधर घूमे, कठोर तपस्या करा और फिर जा करके एक्चुअली इन जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के थे, पारिवारिक जीवन जी रहे थे, तो 30 वर्ष की आयु में ये अपने भाई से आज्ञा लेकर के प्रार्थना करके घर को त्याग देते हैं। क्योंकि अपने भाई को कहते हैं कि अब हमको सन्यासी बनना है और इस देश दुनिया के लिए कुछ सच पता करना है। तो ये लगभग कठोर तपस्या, भगवान का ध्यान करते हैं। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ते हैं और 42 वर्ष की आयु आते आते तक इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जबकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में होती है। ये सब चीज़ हमने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ा दिया है। आप एक बार जा करके उसको पढ़ लें, तभी आपको समझ में आएगा। किसी भी प्रकार का फ्रेंड कोई डाउट होता है तो एकदम कमेंट बॉक्स में आपके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला है, आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध नहीं, जब महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उन्होंने अपना प्रथम शिष्य किसको बनाया ये बताओ? जमाली को। अब आप बोलोगे सर ये जमाली कौन थे? तो महावीर स्वामी की एक बेटी थी ना, उनके ही पति थे, मतलब महावीर स्वामी के कह लो दामाद। ठीक है, इनको जामिल भी कहा जाता है। और महावीर स्वामी के जो दामाद हैं उनको अपना प्रथम शिष्य ही बना लिए, यही महावीर स्वामी प्रथम शिष्य के रूप में चुने और उनको अपना ज्ञान बांटना स्टार्ट कर दिए। और इस संसार में जैसा कर्म आप करोगे वैसा ही फल इसी संसार में आप भुगतोगे। ये बात अगर किसी ने सबसे पहले कहा है तो महावीर स्वामी ने कहा है। कहीं इधर उधर नहीं जाता है, यही संसार में वो फल भुगत के ही ऊपर जाएगा। ठीक है, महावीर स्वामी का कहना है कि दुख जो होता है जीवन में, दुख से मुक्ति पाने के लिए तीन चार तीन रत्न बनाया गया है, त्रिरत्न, तभी आपको वह दुख से मुक्ति मिलेगा। अब आपके मन में घूम रहा होगा कि सर ये त्रिरत्न क्या होता है ना? महावीर स्वामी ने जो दुख से मुक्ति के लिए ये त्रिरत्न मार्ग को बनाया है, सर वो त्रिरत्न क्या होता है? तो बाबू सबसे पहले सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, यही त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब आप बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आया, आप क्या बोल दिए, है ना? यहाँ बाबू सम्यक दर्शन का मतलब है कि सत्य जो होता है ना जीवन में, सत्य, सत्य में विश्वास रखना, इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन। यदि आप अपने जीवन में सत्य पे विश्वास करते हो, बहुत लोगों को तो सही पे विश्वास ही नहीं होता है। बोलता है भक सही रास्ता पे चलने से क्या होगा, कोई फायदा थोड़ी है, गरीब बन जाएंगे, चोरी चकारी करेंगे, अमीर होने का ये सबसे अच्छा रास्ता होता है। तो बाबू ये शॉर्टकट्स तो जरूर है आपके जीवन में, लेकिन जो इसका एक्चुअली जब ये शॉर्टकट से तो आप अमीर बन जाओगे, किसी का मर्डर करके 5-10 लाख रुपया कमाओगे, फिर दूसरे को मार दोगे। लेकिन जो इसका अंजाम है ना वो बहुत गंदा, और आपका जो पूरा जीवन बीतेगा वो काफी दुख और तकलीफ में बीतेगा। याद रखना, इस संसार में किया गया कर्म इसी संसार में आपको भुगता देगा। ठीक है, मतलब क्या ही कहें आपको।
आप जा कर के बड़े-बड़े क्रिमिनल्स का ना वो जीवनी पढ़ के आओ और ये देखो कि भाई कौन-सा क्रिमिनल कितना सुख में है ना? कौन-सा जो क्रिमिनल वो कितना टेंशन में रहता है अपने जीवन में, आप उसके जगह पे कभी जाके देख लो कि कब कौन उसको मार देगा। इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। ठीक है, वो सत्य के मार्ग पे नहीं चला, वो सब दिन चोरी-चकारी, मार-पीट और फिर दूसरे जो कमज़ोर लोगों पे अपना दम-खम दिखाना, तो ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। हमेशा सच के रास्ता पे चलो, साफ-सुथरा रहो, नेक विचार रखो, पवित्र सोच रखो और एक ईमानदार नागरिक के रूप में आप आगे बढ़ो। पढ़ाई मन से करो, देश का सेवा करो, लोगों के बारे में सोचो, आने वाले जीवन में आपका बिल्कुल आपके साथ अच्छा ही होगा, भगवान आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगा। आप एकदम ईमानदार रहो, लॉयल रहो, लॉयल समझते हो ना? मतलब माँ-बाप से छल नहीं करना या फिर किसी मित्र से बात कर रहे हो तो उससे छल नहीं करना, सबसे ईमानदारी पूर्वक अच्छे से अपना जीवन को निभाओ और खुद का फ़ायदा ना सोचो, दूसरे का फ़ायदा ज़्यादा सोचो। क्योंकि आप सोचो कि आपके रहने ना रहने से दूसरे को कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये आप अपने मन में सोचो। सच के रास्ता पे चलो कि आप बस यही सोचो कि हमारे इस दुनिया में रहने, ना रहने से हमारे माँ-बाप, हमारे दोस्त संबंधी, हमारे मित्र, हमारे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को कितना फ़र्क पड़ेगा। यदि आपके नहीं रहने से उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा, तो इस धरती पर आपका जीना बहुत ज़्यादा सफल है। ठीक है? आपको अच्छे से समझ में आ गया सम्यक दर्शन। क्या चीज़? सम्यक दर्शन। अच्छे समझ में आ गया? मतलब सच के रास्ते पे चलो। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, सत्य पे विश्वास रखो, सत्य के रास्ते पे चलो। अब हम समझेंगे सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है मनुष्य का जो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। जो वास्तविक ज्ञान होता है ना, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पढ़ना इसको ज्ञान नहीं कहते हैं, ये एग्ज़ाम निकालने का एक रास्ता है। बहुत इंसान के मन में अहंकार आ जाता है, जाने 26 25-26 चैप्टर मैथ सीख लेते हैं। 25-26 चैप्टर रीजनिंग पढ़ लेते हैं, कुछ इंग्लिश जान गए, 2-4 हज़ार वर्ड जान गए इंग्लिश का, है ना? कुछ नॉवेल्स पढ़ लिए ढंग से, 2-4 लाइन हिस्ट्री बोल लेते हैं, कुछ ज्योग्राफी पढ़ लिए ढंग से। तो भाई वो अपने आप को आईएएस-वाईएएस निकाल लेते हैं, है ना जीवन में, वो अपने आप को बहुत तेज़ तर्राक और पूरा सबसे चालाक प्राणी मानते हैं। अरे बाबू बेवकूफ़, तुमको समझ में आता है ये एग्ज़ाम निकालने का रास्ता है और उस रेस में तुम सिर्फ़ जीते हो। इससे तुम ज्ञानी नहीं हो गए। ये ज्ञान दूसरा चीज़ है, ये कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन का मतलब समझते हो? इसमें लाखों बच्चा भाग लिए हैं और चुन के जाएँगे कुछ 150, 200, 500। तो ये रेस है, ये ज्ञान नहीं है जीवन का। बहुत बच्चे आईएएस-वाईएएस बन के कुछ बैंक वगैरह निकाल कर के यही सोचते रहते हैं कि बाप रे बाप! हमसे तो तीस-मार खान इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे तुम कॉम्पिटिशन के रेस में जीते हो और ये रेस में ट्रिक से निकाला जाता है, ट्रिक। जीवन में जिसने ट्रिक सीख लिया एग्ज़ाम निकालने का, वो निकाल लेता है और बहुत लोग नहीं जान पाता एग्ज़ाम निकालें कैसे, उनको पढ़ने का तरीका ही मालूम नहीं होता है, वो रटते, रटते, रटते खत्म कर देता है कहानी। तो ये कॉम्पिटिशन है, इसको कभी अपना वास्तविक ज्ञान से तुलना मत करना। वास्तविक ज्ञान तुम्हारा जीवन कितना सफल है, कितना ज़्यादा तुम अपने कारण से दूसरे को खुश कर रहे हो, कितना ज़्यादा तुम अपने वजह से दूसरे को मतलब अपने ओर आकर्षित कर रहे हो, कितना लोग तुमसे खुश है, तुम्हारा कमाया हुआ पैसा से लोग कितना ज़्यादा मतलब तुमसे लोग जल नहीं रहा है, बल्कि तुम्हारे तरक्की में लोगों भी खुश हो रहा है। देश दुनिया में तुम क्या काम आए, अपने माता-पिता का तुम कितना इज़्ज़त किए, लोगों के साथ तुम कितना लॉयल रहे, गरीबों का तुम कितना मदद किए, लोगों लोग जो गरीब भाई लोग हैं तुमसे कितना ज़्यादा काम लिया, खुश रहे, तुमने कितनों को पढ़ाया, तुमने कितनों को बनाया, ये सब कर्म होता है, समझ रहे हैं ना? इस देश दुनिया में तुमने क्या काम किया, भगवान तुमको भेजे थे आखिर तुमने इस धरती पर क्या काम किया, तुमने कितना सत्य रास्ता पे चला। ये होता है मेन कर्म, वास्तविक ज्ञान इसको कहते हैं। कभी मत सोचना कि तुम इंजीनियर हो गए, तुम डॉक्टर हो गए, तुम कलेक्टर हो गए, तो इस दुनिया का सबसे तेज प्राणी तुम ही हो। अरे बाबू ये कॉम्पिटिशन है और कॉम्पिटिशन क्यों निकाला जाता है पहले ये समझो। तुम्हारे घर में पैसा नहीं है, पैसा कमाने के लिए तुम 10,000 5,000 में कपड़ा दुकान में काम नहीं करोगे, तो तुम चाहते हो पढ़ लिख लेते हैं, ठीक-ठाक काम मिल जाएगा। इस बार 5,000 का नहीं 50,000 1 लाख रुपए का काम मिलेगा, तो वो काम मिलेगा तो मेरा घर चलेगा, है ना? ये पैसा कमाने का एक साधन है, ये जीके रटना, ये ज्योग्राफी पढ़ लेना, ये पॉलिटिकल साइंस के बारे में जान लेना, ये मैथमेटिक्स जानना, ये रीजनिंग पढ़ना, ये इंग्लिश पढ़ना, वो अलग ज्ञान है। उसको तुम अपने वास्तविक
उसको तुम अपने नैतिक शिक्षा से कभी मत जोड़ो। नैतिक शिक्षा मूर्ख आदमी में भी होता है जिसको जीके, जीएस और मैथ रीजनिंग नहीं आता है। बहुत लोगों के पास ये सब पढ़ाई-लिखाई का ज्ञान तो नहीं होता है, लेकिन अंदर से वो कैरेक्टर, वो अपना संस्कार और वो एक अच्छा इंसान ज़रूर रहता है इस दुनिया के नज़र में। अपने पिता का रिस्पेक्ट करना, बड़ों से कैसे बात किया जाता है, लोगों को कैसे आकर्षित किया जाता है, वो लोगों से कैसे मीठा वचन बोल के लोगों को जीता जाता है, वो ये सब चीज़ में उनको पारंगत हासिल रहता है। इसलिए कभी भी पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हैं हम भी, घमंड मत करना। ये जो सीख रहे हो जीके, जीएस, हिस्ट्री कुछ बन गए तो ये कभी मत समझना कि तुम दुनिया के सबसे बड़ा तीसमार खान हो। अरे बाबू, बहुत छोटा बच्चा हो, ठीक ना? और ये भूलना मत, ये कॉम्पिटिशन है। इसमें बस आपको ट्रिक टेक्निक आ गया निकालने का तो जीत आपको ये दुनिया आपको बहुत सफल मानेगा, और जीत नहीं आया तो ये दुनिया आपको बेवकूफ़ मानेगा। सबसे बड़ा बेवकूफ़ वही है जो कुछ बन जाने के बाद जिसके अंदर अहंकार आ जाता है, जो दुनिया को दिखावा ज़्यादा करता है। नहीं करना चाहिए और कोशिश करो कि आप अपने वजह से, आप अपने तरक्की से कितना लोगों का मदद कर सकते हो। और ज़्यादा धन को जमा भी घर में नहीं करना चाहिए। आने वाले जनरेशन इस धन को देखकर विद्याहीन हो जाती है और वो बस ये धन का दीवाना होकर के धन को खर्च करने में लग जाती है और उनको ज्ञान ना नैतिक क्षेत्र में, ना कॉम्पिटिटिव किसी भी तरह का कोई पढ़ाई-लिखाई से उनका जीवन मतलब जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो धन उतना ही कमाओ जितना में आप खा पी लो, 2 पैसे अपने इलाज के लिए बचा लो, बाद बाकी पैसे बच्चे के पढ़ाई-लिखाई, खाना-पीना, दिस दैट के लिए हो गया और जो फालतू पैसे बच रहे हैं उनको दूसरे का कल्याण करो। जियो और जीने दो। भगवान आपको इस काबिल अगर बना दिया है कि भाई आप महीने का 2-2 लाख, 1-1 लाख रुपया से ऊपर ज़्यादा इनकम कर रहे हो, तो आप स्वाभाविक है कि आप समर्थ हो कुछ 2-4 गरीब को हेल्प करने के लिए। आप सोचोगे हम कर देंगे हेल्प तो भाई बड़ा कोई इससे मतलब क्या हो जाएगा? अगला तो दो 5-5 लाख कमा के भी नहीं कर रहा है, तो अगला को छोड़ो ना, आपके तरह-तरह अगर लाख भाई निकल के आए, तो हमारे देश से कितना लोगों का गरीबी हट जाएगा, है ना? तो एकदम सही रास्ता पे चलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए और लॉयल रहना चाहिए। सब कुछ आपके जीवन में आ जाएगा, लेकिन जो वास्तविक संस्कार है आपका, वो आपके अंदर आत्मा में ही छिपा हुआ है। ठीक है? आ रहा है समझ में? और एक बात महावीर स्वामी ने कहा था, वो बात हम आपको बता देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। महावीर स्वामी ने कहा था पता है क्या? कि आपके अंदर में जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा छिपा हुआ है ना बाबू, जब आपके जीवन में पैसा आ जाएगा वो सब चीज़ बढ़ जाएगा। नहीं समझे? आपके अंदर जो भी चीज़ छिपा हुआ है, पैसा आने के बाद वो सब चीज़ बढ़ जाएगा। जैसे आपके अंदर मान लो घमंड है, और जैसे ही आपको पैसा होता है आपका घमंड बढ़ जाएगा। समझ गए? आपके अंदर में मान लो कि जैसे पैसा आएगा तो घमंड बढ़ जाएगा। अच्छा, आपके अंदर दया है, बहुत ज़्यादा दयालु आप हो, लेकिन अभी पैसा नहीं है, तो फिर दया रहने से क्या ही कर लोगे दुनिया के लिए? तो कल के डेट में आपके जीवन में पैसा आ गया, तो आपका दया बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप 2-2 लाख रुपया महीना कमाओगे तो कई गरीबों के घर में चूल्हा जलेगा, वो वजह आप होंगे, है ना? कई माँ-बहन हँसेगी, उनका शादी होगा, वजह आप होंगे, ठीक है? कई भाई लोग पढ़ना चाह रहे हैं जीवन में, उन पढ़ पाएँगे, वजह आप होंगे। कई लोग रात में भूखे सो रहे हैं लेकिन अब वो भूखे नहीं सो पा रहे हैं, वजह आप होंगे, क्योंकि दया बढ़ गया है। जी भी रहे हैं आप और जीने भी दे रहे हैं। जैन धर्म इतिहास हमेशा कहता है मंदिर में मूरत की पूजा किस काम की, जब किसी अप जब किसी अपनों के घर रोटी ना शाम की। नहीं समझे आप बात? हम सनातन धर्म के हैं और हम अपने धर्म पे क्लेम नहीं कर रहे हैं। हम अपने धर्म पे मेरा ये औकात ही नहीं है कि हम क्लेम कर दें, ठीक है? लेकिन हम अपने धर्म के जो लोगों हैं उनको अधिकांश देखते हैं कि वो मंदिर में जाकर के लाखों लाख का दान करते हैं। जने सोने का हार चढ़ा देते हैं देवी पे और भी दुनिया भर का बहुत कुछ करते हैं, दूध चढ़ाते हैं भगवान पे। तो वैसा दूध चढ़ाने से क्या, जब अपनों के घर रोटी ना शाम की। मंदिर में मूरत की पूजा किस काम की है, जब किसी अपनों के घर रोटी ना शाम की है। तो जैनिज़्म इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये 3 चीज़ जैन धर्म का इतिहास है, ठीक है? अच्छे समझ में आ रहा है? यही 3 धर्म पे यही धर्म चलता है।
वास्तविक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, इसी को कहते हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक आचरण का मतलब सुख दुख में समान भाव रखना। जैसे आपके जीवन में फ्लैक्चुएशन आते रहते हैं, कभी आप तकलीफ में रहते हो, कभी आप बहुत खुश रहते हो, कभी कुछ अच्छा हो गया आपके साथ, कभी बहुत दुख हो गया। तो जब बहुत अच्छा हुआ तो उसमें बहुत खुशी हो के पागल नहीं होना है, बाप रे बाप हम खुश हो गए। अब बहुत दुखी हो गया तो ज़्यादा उसमें आपको दिखावा घबराना नहीं कि बाप रे बाप मेरे पास ना भाई घटना घट गया है। सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में आप समान रहो और दोनों के साथ आप डट के सामना करो। सुखी में ऐसा नहीं कि एकदम पागल की तरह हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पूरा मोहल्ला में मिठाई बाँट रहे हैं। अरे ठीक है, खुशी का बात है, सुख हुआ है, तो सुख में उतना खुश भी नहीं हो और दुःख में उतना दुःख भी मत हो, दोनों में समान रहो। जैन धर्म आपको यही सिखाने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की, ठीक है। अब आप बोलोगे सर महावीर स्वामी के बारे में क्या? तो महावीर स्वामी ने लगभग 5 जो है बाबू महाव्रत के अबाउट में बात करा है। 5 महाव्रत महावीर स्वामी ने बताया है और कहा है कि यदि इसको फॉलो कर लिया जाए तो जो भी चीजें हैं जो इस ब्रह्मांड में चल रही है, तकलीफ दुख दूर हो जाएगा। अब 5 महाव्रत क्या है बाबू? सत्य, अहिंसा, अस्थेय, उपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्थेय, उपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 गो ऐसा महाव्रत है, जिस भी इंसान ने इस व्रत को अपना लिया, आने वाले जीवन में वो कभी भी बहुत कम लेवल पे दुखी फील करेगा खुद को, क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे उसको दुख होगा, ठीक है। महावीर स्वामी का कहना है इस 5 महाभारत में सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई है, कोई महाभारत है, तो वो अहिंसा है। अब आप बोलोगे सर कैसे? जैन धर्म में सबसे ज्यादा महत्व अहिंसा को ही दिया जाता है और अहिंसा को ही सबसे ज्यादा कठोरता पूर्वक माना जाता है। बहुत कठोर जो है ना वो अहिंसा ही है। आ रहा है समझ में? महावीर स्वामी जो हैं, जो महावीर स्वामी के बारे में आप इतिहास पढ़ रहे हो, महावीर स्वामी आत्मा पे विश्वास करते थे। किस चीज पे विश्वास करते थे बाबू? आत्मा पे विश्वास करते थे, पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, कर्म मोक्ष वर्ण व्यवस्था पे विश्वास करते थे। महावीर स्वामी का मानना था कि हर लिविंग थिंग्स में आत्मा होती है। ये बात हमेशा महावीर स्वामी कहते आए हैं कि जितना भी लिविंग थिंग्स है उनमें क्या होती है? आत्मा होती है। इसलिए हमें किसी भी जीव जंतु को मारने से पहले 4 बार सोच लेना चाहिए। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं इस दुनिया में, उसे कभी न कभी तो मरना पड़ेगा, ये चीज़ फिक्स है। ठीक है? लिविंग का मतलब क्या होता है? जो समय के साथ बड़ा हो रहे हैं, उनका शरीर मोटा हो रहा है, कभी पतला हो रहा है, उसको खाना चाहिए, उसको भूख लग रही है, उसी को ना लिविंग थिंग्स कहते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स को 5 लाख साल छोड़ दो, साइज वही रहेगा। ठीक है? वो बड़ा छोटा नहीं होता है। जैसे आपके घर में तकिया हो गया, आपके घर में टेबल हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। ना इसको खाना चाहिए, ना पानी चाहिए, ना कुछ। ये 2001 में भी जैसा था वो 2050 में भी वैसा ही रहेगा, साइज शेप से वैसा ही रहेगा। ठीक है? ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, बच्चे क्लास में आप पढ़े होंगे। और लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? जिसको खाना पानी चाहिए, जिसके अंदर आत्मा छिपा हुआ है, वो वो उसको मरना ही है। एक ना एक दिन वो जन्म लिया है तो उसको मरना ही है। ठीक है? तो हमारा क्या कर्म होना चाहिए कि हमें किसी भी जीव जंतु को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और यदि आप किसी भी जीव जंतु को ठेस पहुंचाते हैं तो उसमें एक चीज याद रखना कि एक हिंसक व्यक्ति आप बन जाते हैं। ठीक ना? और जैन धर्म अहिंसा को पालन करना चाहता है और कराना भी चाहता है। इसमें जो भी लोग जुटेंगे वो अहिंसक बन जाएंगे, हिंसक नहीं। किसी भी जीव जंतु को मारेंगे नहीं, किसी भी जीव जंतु को मार के उसका भोग नहीं करेंगे, उसको खाएंगे नहीं, मांस मछली से बहुत दूरी बनाएंगे। ठीक है ना? सब जो भी जीव धर इस दुनिया में जन्म लिए हैं, सबको जीने का उतना ही ज़्यादा अधिकार है जितना कि आपको है। आपके लिए जितना आपका प्राण प्यारा है, आपको तकलीफ होता है, ठीक उसी प्रकार हर चीज़, हर जीव जंतु को उतना ही दर्द और तकलीफ होता है। चाहे वो चिकन हो, चाहे बकरी हो, चाहे जो भी हो, जितना भी जीव जंतु हैं, गाय भैंस कुत्ता बकरी बिल्ली, जितना भी लोग हैं, सबके अंदर प्राण है। चाहे वो छोटा से छोटा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, उसको भी जीने का अधिकार उतना ही है जितना कि आपको है। दर्द उसको उतना ही होता है जितना कि आपको होता है। महावीर स्वामी का कहना है कि यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको जो आने वाला जीवन है उसमें भगवान जो हैं वो
आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है? मतलब भगवान आपके साथ हमेशा आपका साथ देंगे। आप अच्छे कर्म करेंगे, मान लो आपका एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन आप एकाएक बच गए। ठीक है? और जो आपका नेक्स्ट जन्म होगा, वो आप भगवान के घर में जन्म लेंगे, यदि आपका कर्म अच्छा हुआ तो। नहीं तो फिर इस मरणशील दुनिया में आपका जन्म होगा और आपको तकलीफ होगा, पीड़ा होगा, कष्ट होगा। कभी तकलीफ, कभी दुख, कभी पीड़ा, ये सब चीज़ आपके जीवन में चलता रहेगा। कभी आप हिरन बन जाएँगे तो शेर आपको मार के खा जाएगा। कभी शेर बन जाएँगे तो आपको आपको कुछ हो जाएगा, मतलब कभी-कभी भूख से आप तड़फड़ाओगे। शेर को भी कष्ट होता है जीवन में, क्योंकि जीव-जंतु है, उसको भी तबीयत खराब होता है ना? तो जीवन का मतलब तकलीफ ही होता है, ये चीज़ याद रखना। बहुत अच्छा कर्म करते हैं तो मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है, मतलब जीवन और मरण से मुक्ति का छुटकारा मिल जाएगा। जीवन और मरण से मुक्ति मिल जाएगा। अब आपका जन्म नहीं होगा, आप सीधे भगवान के घर में अमर हो जाओगे, है ना? जैन धर्म केवल ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। महावीर स्वामी का मानना था कि यदि इस दुनिया में ईश्वर है, तो हमारे 24 तीर्थंकर के नीचे ही है। नहीं समझे आप बात? उनका जो 24 तीर्थंकर थे ना जैन धर्म का, वो उनका कहना था कि जो हमारा जो इस दुनिया में ईश्वर थे, ईश्वर हैं इस दुनिया में, लेकिन वो होंगे, अपने जगह पे हैं, ईश्वर तो है ही, लेकिन हमारे 24 तीर्थंकर के नीचे ही हैं। हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं, वो अपने आप में हमारे धर्म का एक भगवान ही हैं। उनको पूजा जाएगा और उनसे ज्ञान लिया जाएगा, एक सच्चाई जो इस दुनिया का है, उनसे ही ज्ञान लिया जाएगा। इस प्रकार से शायदवाद, अनेकांतवाद का जो संबंध जुड़ा हुआ है किससे बाबू? जैन धर्म से। दो चीज जुड़ा हुआ है, पहला शायदवाद, दूसरा अनिकांतवाद। ये जो संबंध है जैन धर्म से है। अब आप बोलोगे सर यहाँ कुछ समझ नहीं आया, आप क्या पढ़ा रहे हैं? तो यहाँ शायदवाद एवं अनेकांतवाद का मतलब यह है कि जो भगवान पे विश्वास रखते हैं, आत्मावादी कहलाते हैं। नहीं समझे? जो भगवान पे विश्वास रखते हैं, आत्मावादी उनको कहते हैं। जो विश्वास ही नहीं करते उसे नास्तिक कहते हैं। जो भगवान पे विश्वास ही नहीं करते उसे नास्तिक कहते हैं। आ रहा है समझ में? एक चीज याद रखिएगा, दोनों के बीच का जो मार्ग है ना, वो अनेकांतवाद एवं शायदवाद, ये दोनों ही मार्ग है। आस्तिक और नास्तिक के बीच का जो मार्ग है, वो अनेकांतवाद और सियादवाद, जिसे शायदवाद भी आप कह सकते हो, ये जैन धर्म का शायदवाद एवं अनेकांतवाद, ये दो मार्ग है। किसके किसके बीच का बताइए? आस्तिक और नास्तिक के बीच का। आस्तिक का मतलब भगवान पे विश्वास करने वाला, नास्तिक का मतलब भगवान पे विश्वास नहीं करने वाला। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। महावीर स्वामी का कहना था, जो बीच में है वह अनेकांतवाद एवं शायदवाद में उन्हें जैन धर्म में जोड़ा जाता है। जैसे अनेकांतवाद हो गया या फिर शायदवाद हो गया ना, ये एकदम बीच का मार्ग है। किसका किसका? आस्तिक और नास्तिक का। नास्तिक का मतलब भगवान पे विश्वास नहीं करने वाला, आस्तिक का मतलब भगवान पे विश्वास करने वाला। अब आप बोलोगे सर इस तरह से समझाइएगा तो समझ में नहीं आएगा अच्छे से, है ना? इसको क्या कहते हैं, शायदवाद, अनेकांतवाद, ये सब क्या है? चलिए आपको हम समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं। देखिए, शायदवाद हो गया या फिर अनेकांतवाद, शायदवाद एवं अनेकांतवाद, ये सब का जो मतलब है ना, ये सब जो एक तरह से जो वर्ड है, इसका मतलब है कि भगवान पे विश्वास रखते हैं अच्छे से तो आत्मावादी उन्हें कहलाता है। मतलब उनके अंदर आत्मा है, और जो विश्वास ही नहीं करते हैं उसे नास्तिक कहते हैं। और दोनों के बीच में जो मार्ग है, दोनों को जोड़ने के लिए, उसी को आप कह सकते हो अनेकांतवाद एवं शायदवाद। ये दोनों को जोड़ते हैं, आस्तिक और नास्तिक को। आया समझ में कि नहीं आया? आपको समझ में अच्छे से नहीं आया? बोलिए। नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है? एक चीज याद रखिए, जो अनेकांतवाद और सियादवाद, ये दोनों को जैन धर्म में जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि जैन धर्म का
जो आस्तिक और नास्तिक के बीच का जो विचारधारा है, लोग जैन धर्म पे विश्वास ना करके भगवान को मानना, भगवान को ना मानना, ये सब छोड़ो और भाई हमारा जो अनेकांतवाद और सायतवाद का सिद्धांत है, हमारे अंदर जो 24 तीर्थंकर हैं, उसको आप अच्छे से फॉलो कर लो। आने वाला जीवन में जो भी कठिनाई है आपका सफल हो जाएगा। भगवान है या ना है उस बात को अलग करो, तुम हमारे 24 तीर्थंकर को फॉलो कर लो, हम ही तुमको उस दोनों जो आस्तिक और नास्तिक से जोड़ देंगे। अनेकांतवाद और सियातवाद इसी विचारधारा पे विकसित हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम जैन सभा और द्वितीय जैन सभा। ठीक है, प्रथम जैन सभा का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ये आप पढ़े ही होंगे, है ना? जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में किया गया था प्रथम जैन सभा। और लगभग कहा जाता है कि जो चौथा सेंचुरी का जो आसपास का समय रहता है, जो चौथा सेंचुरी रहता है ना, फोर्थ ऑफ सेंचुरी, चतुर्थ शताब्दी जिसे कहते हैं, है ना, इसी सभा को आयोजित किया जाता है। उस वक्त लगभग चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा होता है। फोर्थ सेंचुरी के आसपास में चंद्रगुप्त मौर्य का काल चल रहा होता है। और ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट सभा जो होता है जैन इतिहास में, जो पहला सभा को आयोजित किया जाता है, उसके अध्यक्ष जो बाबू रहते हैं वह स्थूल भद्र रहते हैं। कौन रहते हैं अध्यक्ष? स्थूल भद्र। और पहला जैन सभा का शुरुआत कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, जो बाद में श्वेतांबर के संस्थापक बन जाते हैं। जो स्थूल भद्र है ना, ये अध्यक्ष रहते हैं, ये पहला जैन सभा का, और ये बाद में चल करके श्वेतांबर के क्या बन जाते हैं? संस्थापक बन जाते हैं। और इस पहली सभा में सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि जैसे जैन साहित्य पढ़ोगे ना, तो जैन साहित्य में फेमस फेमस 12 अंग का संकलन लिखा गया है अच्छे से, इसी काल में किया गया। मतलब 12 अंगों का संकलन जो फेमस साहित्य है, वो जो पहला जैन सभा में बनाया गया है, इस 12 जो ग्रंथ हैं, ये 12 ग्रंथ को अच्छे से लिखा गया है, इसी पहला जैन सभा में इनका संकलन किया गया है। अब आते हैं सेकेंड जैन सभा को देखने के लिए, जिसकी शुरुआत आपको बल्लभी गुजरात में कराया गया था। पहला पाटलिपुत्र में, ठीक है, दूसरा बल्लभी गुजरात में हुआ था। और आप बोलोगे सर वो तो फोर्थ सेंचुरी का समय था जब पहला था, तो सर इसका क्या है टाइम पीरियड? तो बाबू इसका 512 ईस्वी में हुआ था। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी याद रखना, ईस्वी। अब एडी का समय आ गया है, ठीक है। और दोनों ही सभा का जो गैप है वो लगभग लगभग कह लो कि बाबू 1000 वर्ष का लगभग है। दोनों ही सभा, पहला और दूसरा का अगर देखा जाए तो ये दोनों का गैप अगर देखा जाए तो लगभग 1000 वर्ष का गैप तो आता है, ठीक है। सेकेंड जैन सभा के जो अध्यक्ष थे वो आपका देवधि ग्रमन, इस तरह का कुछ नाम है, देवधि ग्रमन, या उसको कह लो क्षमा श्रवण, ये सब नाम दूसरा जैन सभा के अध्यक्ष के रूप में देखा जा रहा था। देवधि ग्रमन और दूसरा क्षमा श्रवण। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उन्होंने खुद को ज्ञान को बांटना शुरू कर दिया, खुद ही ज्ञान को बांटना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करके महावीर स्वामी ने संघ को बनाया, ग्रुप भी बना लिया अपने ज्ञान को बांटते बांटते, जैसे गौतम बुद्ध ने करा था। और एक संघ का स्थापना कर लिया महावीर स्वामी, और इस संघ के माध्यम से वह अपने जैन धर्म का ज्ञान को डोर टू डोर पहुंचाने का काम किया। और काफी फेमस हुआ था एक वक्त जैन धर्म भी, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने 11 अनुयायी को बनाया, जिनका नाम उन्होंने, आप पढ़ोगे, मतलब जो 11 अनुयायी बनाया ना, तो उन्हीं को कहते हैं गंधर। क्या कहते हैं? गंधर। उन्हों 11 अनुयायी को गंधर कहा जाता है। और ये 11 गंधर जो थे, 11 गंधर, ये महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो 11 अनुयायी कह लो या फिर 11 शिष्य कह लो, ये जैन धर्म के शिष्य रहते हैं, किनके? महावीर स्वामी के। और जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो ये जो 11 शिष्य कह लो या फिर इसको गंधर भी कहते हैं, गंधर कह लो, ये 11 गंधर जो हैं महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करती है। और उसी 11 में संघ भी आते हैं बाबू। और
आप कह लो कि अध्यक्ष के रूप में भी उन्हीं 11 में ही एक थे, जिनका नाम, जो सबसे मेन अध्यक्ष थे उन 11 में से, उनका नाम सुधर्मन था। और ये जो 11 अनुयायी का एक ग्रुप बनाया गया, वो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद ये 11 जो संघ एक ग्रुप बनाया गया, वो प्रचार प्रसार करने का काम करने लगे जैन धर्म में। ठीक है। उनका सबसे मुख्य जो 11 में से एक थे, उनका नाम सुधर्मन था, ये अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। और महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद गंधर्व का नेतृत्व सुधर्मन खुद करने लगते हैं। और बाद में चल करके 11 गंधर्व के बीच में एक मतभेद होने लगता है आपस में। आपको पता है कि जब सभी बर्तन एक जगह जमा रहता है तो ढनमनाएगा जरूर, गिरेगा जरूर। वही चीज है, 11 जो अनुयायी थे, 11 शिष्य थे किनके, महावीर स्वामी के, जब एक जगह इकट्ठा थे तो दोनों के बीच में आने वाले टाइम में मतभेद भी होने लगता है, आपस में डिस्प्यूट्स भी छिड़ जाती है। और आपको लगता है रिजल्ट जानते हो क्या होता है, 11 आपस में लड़ लिए। रिजल्ट यह होता है कि जैन धर्म में होता क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल आते आते तक जैन धर्म दो टुकड़ों में बट जाती है। कितना टुकड़ों में, दो टुकड़ों में। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। नहीं समझे, क्योंकि जो 11 जो आपका गंधर्व बनाया गया था, 11 जने का ग्रुप था, उसको कह लो 11 शिष्य थे महावीर स्वामी के। ये धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। कब, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तब। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ये 11 गंधर्व धर्म का प्रचार करने के लिए आगे आए। लेकिन आने वाले कुछ साल में इन सब 11 के बीच में डिस्प्यूट्स हो गया, गजब का लड़ाई हो गया किसी बात को लेकर के। तो दो ग्रुप बट गया, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, उसी 11 में से। अब आप बोलोगे सर सारे पांच पांच लोग कैसे एक ग्रुप में आए होंगे, तो नहीं बाबू, एक में 6 आए होंगे, एक में 5 आए होंगे, या फिर एक में 4, एक में 3, एक में, मतलब 11 को आप दो भाग में बांट दो ना। स्थूल भद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर जो थे, जो श्वेतांबर वाला ग्रुप था ना, वो स्थूल भद्र के नेतृत्व में देखा जा रहा था। जबकि भद्रबाहु जो नाम के व्यक्ति थे, उनके देखरेख में दिगंबर को जो ग्रुप बना था। स्थूल भद्र जो है, स्थूल भद्र के जो नेतृत्व में श्वेतांबर, स्थूल भद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर बना था। ठीक है, ये भी ग्रुप है। और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर बना था, ये अलग ग्रुप है। ठीक है, दो ग्रुप बना था, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर 100 से, तो 100 से होता है स्थूल, स्थूल भद्र। ठीक है, 100 स्थूल भद्र श्वेतांबर के नेतृत्व में हुआ था। और भद्राबाहु, जो भद्राबाहु थे, उनके नेतृत्व में दिगंबर हुआ था, है ना। और यह जो बंटवारा था, ये महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद होता है। नहीं तो महावीर स्वामी के जो जिंदा में होता है तो महावीर स्वामी ये सब देख नहीं पाते, वो जीते जी मर जाते। ये बंटवारा बहुत खराब चीज होता है, ठीक ना। महावीर स्वामी मर गए थे, तब जाकर के जो 11 उनका अनुयायी था, वो काफी विश्वासी थे महावीर स्वामी के। और उनके मरने के बाद ये 11 के बीच में झगड़ा होता है और दो ग्रुप में बंटता है, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। अगर जिंदा रहते महावीर स्वामी तो ये सब चीज देख नहीं पाते, ठीक है। क्योंकि वो जो संस्कार दे रखे थे अपने अनुयायी को, उसमें कहीं भी बंटवारा बांटना था ही नहीं। वो महावीर स्वामी का कहना था कि खुद को सच से जोड़ के खुद को समर्पण कर दो और एक सही सीधा रास्ता पे दौड़ो, सादगी का जीवन जियो, सादा भोजन करो, अहिंसक व्यक्ति बन जाओ, कभी किसी भी चीज का लालच ना करो। लेकिन पता नहीं इन दोनों को में दो ग्रुप में बांट दिया भाई, ये अनुयायी का अच्छा काम नहीं है। ये चीज हमको भी बहुत तकलीफ दिया, ठीक है। दिगंबर संप्रदाय, वह बदलाव, जो दिगंबर संप्रदाय के थे, वह बदलाव को स्वीकार नहीं करते थे। जो बदलाव किया जाता है ना जैन धर्म में, उसको स्वीकार नहीं करते थे। दिगंबर का हमेशा कहना था कि जो महावीर स्वामी बनाए हैं बस उसी को हम फॉलो करेंगे, फालतू का अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन जो श्वेतंबर संप्रदाय थे, उनका कहना था कि भाई इसमें अगर कुछ ठीक किया जा रहा है समय के साथ, क्योंकि हजारों वर्ष के बाद इसमें कुछ ना कुछ अगर जोड़ा जा रहा है, समय बदल रही है, समय के अकॉर्डिंग अगर इसमें कुछ ठीक किया जा रहा है, तो इसमें क्या ही गलती है। थोड़ा बहुत बदलाव हम कर ही लेंगे तो क्या मेरा जैन धर्म बौद्ध धर्म बन जाएगा, मेरा जैन धर्म हिंदू धर्म बन जाएगा। ये बात श्वेतांबर कह रहे थे। लेकिन जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे, वो बोले चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने जैन धर्म में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे।
दिगंबर का क्या कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने जैन धर्म में किसी भी चीज का बदलाव नहीं करेंगे और किसी भी चीज को, बदला हुआ चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन श्वेतंबर वाले भी जिदिया गए थे, बोले अगर थोड़ा बहुत बदलाव कर ही लोगे भाई साहब तो क्या ही हो जाएगा, जैन धर्म से बौद्ध धर्म थोड़ी ना बन जाएगा। तो श्वेतंबर वाले बदलना चाहते थे, दिगंबर वाले एक ही जगह जो जैन जैसे था बस वैसे ही रहना चाहते थे। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में लगभग 12 वर्ष का अकाल छा गया था, आ गया था कंप्लीट रूप से। कहाँ पे? आप मगध जानते होंगे, चंद्रगुप्त मगध। तो मगध में लगभग ऐसा कहा जाता था 12 वर्ष का क्या आ गया था, अकाल आ गया था, लोग भूख मरने लगे थे मगध में। ठीक है। और इस अकाल में भद्रबाहु जो थे वो अपने जैन, जो जैनिज्म थे ना, जैन जैन अनुयायी के, कह लो कि आप, जो भी मतलब ये श्रव नेवल, देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए पहले, ये जो कंसेप्ट है एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। 12 वर्ष का अकाल कहाँ आ गया? मगध में आ गया। 12 वर्ष का अकाल बहुत बड़ा होता है। ठीक है। और ये अकाल से सब लोग परेशान हो गए थे। जो भद्रबाहु थे अपने जैन अनुयायी के साथ, क्योंकि मगध में अकाल आ गया था, तो बोले यहाँ सब लोग रहना अच्छा बात नहीं है, यहाँ भूख मर जाएंगे सब लोग। तो भाई एक काम करते हैं, यहाँ से चल के चले जाते हैं श्रवण बेलगोला। कहाँ चले जाते हैं? श्रवण बेलगोला। तो वहीं चले गए। कौन चले गए? भद्रबाहु चले गए। अपने जितने भी अनुयायी थे उनके संघ में, उनको लेकर के कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला चले गए। ठीक है। जो दिगंबर संप्रदाय था ना, उन्हीं के मेन थे भद्रबाहु। वो पूरा दिगंबर को लेके कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला चले गए। अब आप बोलोगे सर श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण भारत का नाम सुने हो, बिल्कुल वहीं पड़ता है श्रवण बेलगोला। और जब भद्रबाहु श्रवण बेलगोला से वापस लौटते हैं तो मगध में काफी बदलाव देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? काफी बदलाव देखने को मिलती है। कुछ ट्रेडिशन भी बदल चुके थे मगध के। मगध साम्राज्य किसके अंदर आ रहा था उस वक्त? चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर आ रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के श्रेणी में था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ही मुखिया थे, ये मगध के मेन राजा थे। ठीक ना। तो उनके ही देख रेख में आ रहा था। तो काफी कुछ चेंजिंग देखने को मिलती है। कब? जब आपका ये जो भद्रबाहु हैं वो श्रवण बेलगोला दक्षिण भारत से वापस आते हैं। दक्षिण बेलगोला किस लिए गए थे? प्रचार प्रसार करने गए थे। किस चीज का? जैन धर्म का। और जब वहां से वो वापस आते हैं, लौटते हैं, तो मगध में एक अलग लेवल का उनको बदलाव देखने को मिला। ट्रेडिशन भी कुछ अलग देखने को मिल गया। और बदलते ट्रेडिशन के नेतृत्व में जो आपका कह लो कि भद्रबाहु थे, उनको स्थल भद्र भी कह लो, मतलब कह लो कि उनको अच्छा लगा ही नहीं। और पुराने ट्रेडिशन के नेतृत्व में भद्रबाहु इसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। ये नया ट्रेडिशन देखे अच्छा नहीं लगा इनको, भद्रबाहु को। ठीक है। और बदला हुआ जो ये ट्रेडिशन था, आपका कल्चर बदल चुका था। कहाँ का? मगध का। उसके नेतृत्व में कौन काम कर रहे थे? स्थल भद्र कर रहे थे। जो भी जैन धर्म में कुछ बदलाव आया, कुछ ट्रेडिशन बदला गया, ये सब में मेन नेतृत्व पटना थी, मगध में हो रहा था ना। तो मगध में ये सब का देखरेख कौन कर रहे थे? स्थूलभद्र कर रहे थे। जबकि पुराने ट्रेडिशन का देखरेख कौन कर रहे थे? भद्रबाहु कर रहे थे। पुराने ट्रेडिशन का देखरेख भद्रबाहु और नए ट्रेडिशन का देखरेख स्थूलभद्र। पुराने ट्रेडिशन का देखरेख भद्रबाहु और नए ट्रेडिशन का देखरेख स्थूलभद्र। नया ट्रेडिशन कहाँ आया था? पटना, अथी पाटलिपुत्र कह लो, मगध वाला क्षेत्र। ठीक है। नया कुछ बदलाव आ चुका था। और पुराने ट्रेडिशन का देखरेख कौन कर रहे थे? भद्रबाहु कर रहे थे। श्वेतांबर में जो श्वेत वस्त्र पहनने का अनुमति मिल गई थी। श्वेत वस्त्र समझते हो? मतलब सादा सादगी कुछ वस्त्र इस तरह का कह लो, श्वेत वस्त्र पहनने की अनुमति मिल गई थी। जबकि दिगंबर में पूर्ण रूप से नंगा ही रहना था, क्योंकि जैन धर्म के जितने भी अनुयायी थे वो बिना वस्त्र के रहते थे और उनमें एक भी कपड़ा नहीं था। और दिगंबर के नेतृत्व में कौन काम कर रहे थे? बताओ। भद्रबाहु। और भद्रबाहु कहे थे कि हम इस दुनिया में नंगा आए हैं, नंगा जाएंगे,
हम ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब दिन नंगा रहेंगे, बिल्कुल पशु के समान रहेंगे। हमको किसी भी तरह का कोई लालच लालच नहीं है, किसी भी तरह का कोई शर्म नहीं है, किसी भी तरह का मन में पाप नहीं है जो हम अपने अंग को ढकेंगे। ठीक है? हम बहुत खुले विचार के हैं और हमारा जो दिमाग है वो बहुत अस्थिर है और हमारे वस्त्र बदलने से, हमारे वस्त्र को ग्रहण कर लेने से हम कोई 30 मार खान नहीं हो जाएँगे। हम जैसे जन्म भगवान हमको धरती पे भेजे थे, हम वैसे ही रहेंगे। हमको महावीर जैन ने जैसे सिखाया, महावीर स्वामी ने जैसे सिखाया, बिना वस्त्र का रहना, हम वैसे ही रहेंगे। इस बात को लेकर के जो भद्रबाहु थे, वो एकदम डटे रहे। बोले हम नंगा रहेंगे तो नंगा रहेंगे, देखते हैं हमको कौन रोक लेता है। और हमारे अंदर जो भी भाई लोग अनुयायी के रूप में है, हमारे ग्रुप में है, सब लोग बिना कपड़े का रहेगा। लेकिन ये तो बाबू दिगंबर ग्रुप के थे ना भद्रबाहु, लेकिन श्वेतांबर ग्रुप को कौन देख रेख कर रहे थे? अश्चुल भद्र। वो कुछ ट्रेडिशन को बदल दिए थे। उनका कहना था कि एक ठीक ठाक पतला धोती श्वेत वस्त्र को पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने अंग को ढक सकते हो, क्योंकि उस वक्त समाज थोड़ा विकसित हो रहा था, समाज में जनसंख्या की वृद्धि हो रही थी, समाज में हर तरह के लोग थे, लड़की लड़का, औरत महिला, जने पुरुष, बूढ़ा बुजुर्ग सब थे। और लोगों को लगता था कि घर घर जाना, इस वस्त्रहीन में जाना, बिना कपड़े में, थोड़ा-सा ऑड बात तो ज़रूर है, क्योंकि समाज बदल चुका था। इस चीज़ को श्वेतांबर मान रहा था कि भाई घरे-घर जाते हैं, थोड़ा-सा ऑड तो लगता है कि महिलाएँ ही हैं, उनके सामने पूरा अंग को खुला मतलब प्रदर्शित करना ये अच्छा बात नहीं है। और कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में ये एक अच्छा पॉजिटिविटी नहीं है। वो कह रहे थे कि चलो वस्त्र से अंग को ढक ही लिया जाए, तो इसमें क्या ही खराबी है। इसी बात पे कंप्लीट डिस्प्यूट्स हो गया दोनों के बीच में कि आप क्या ही समझ के श्वेत वस्त्र पहनने का ऑर्डर दे दिए, ये अच्छा बात नहीं है। और यहाँ हम लोगों को एक बात समझ में आ गई कि जो दिगंबर समुदाय के लोग हैं, वह कंप्लीट रूप से क्या थे? नंगा थे। क्या थे? नंगा थे। और महावीर स्वामी को फॉलो करते थे। जो चीज़ महावीर स्वामी बताए, बस वही चीज़ को फॉलो करते थे। कौन? दिगंबर लोग। दिग्गज आदमी को देखो हो कुछ अपने जीवन में चेंजिंग करना? नहीं। जो उनका रूटीन है बस वही करते हैं। दिग्गज से बना दिगंबर, याद रखने के लिए कर लो। दिगंबर लोग अपना जो रूटीन महावीर स्वामी के समय से आ रहा था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। नंगा रहना है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको नंगा रहना है, इसमें कोई अपना माइंड को मतलब गंदा करके इस विषय में सोचना नहीं है। ठीक है? इसमें कोई अपना एक्स्ट्रा समझाइश नहीं लगाना है। सर्दी, गर्मी, बरसात, ठंडा, जाड़ा कुछ भी आ रहा है भाई, नंगा रहना है। ये दिगंबर वाले का सोच था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? भद्रबाहु कर रहे थे। भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व जो दिगंबर बना था, भद्रबाहु कर रहे थे और कह रहे थे कि नंगा रहना है तो रहे, क्योंकि ये हमारे महावीर स्वामी ने कह दिया है कि नंगा ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और दिगंबर समुदाय का मानना था कि स्त्री को मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री पुरुष की तरह नंगा नहीं हो सकती है। ये मोक्ष का प्राप्ति के लिए हमको नंगा रहना पड़ता है, भगवान का नाम लेना पड़ता है, जंगल में रहना पड़ता है, लोगों तक ज्ञान की प्राप्ति करने, लोगों तक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना रहता है। तो दिगंबर वाले को विश्वास था कि जो पुरुष नंगा रहने का हिम्मत करते हैं, ये स्त्री से कभी नहीं होगा। वो अपना अंग को सभी के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकती है और उनसे पॉसिबल होगा ही नहीं। तो स्त्री को मोक्ष की प्राप्ति होगी ही नहीं। यह दावा कौन ठोक रहे थे? दिगंबर वाले ठोक रहे थे। क्योंकि दिगंबर वाले को शुरू से ही घमंड था कि चलो हम पुरुष हैं और हम नंगा रह के भी घूम के प्रचार प्रसार कर लेते हैं, तो स्त्री ये चीज कभी नहीं कर पाएगी। ये चीज दिगंबर वाले एकदम दावा ठोकते थे। ठीक है? और क्योंकि स्त्री पुरुष की तरह क्या नहीं हो पाएगी? नंगा नहीं हो पाएगी। ठीक है? अच्छे समझ में आ रहा है? लेकिन श्वेतंबर में स्त्री को भी मोक्ष की प्राप्ति होने लगी। अब स्त्री भी घूम घूम के प्रचार कर सकती थी, बस वो अपना जो अंग है उसको श्वेत वस्त्र से ढक लिया जाता था, जो भी अंग है उनके शरीर में। ठीक है? स्त्री भी श्वेत वस्त्र को पहनकर जैन धर्म के नियम को पालन करना स्टार्ट कर दी थी। जो भी जैन धर्म का नियम था, बस अपने अंग को ढक लेती थी, किससे? श्वेत वस्त्र से। इसी कारण से बहुत ज्यादा गरमा कौन गए थे? भद्रबाहु गरमा गए थे कि क्यों श्वेतंबर वाले ने, हम जब चले गए थे श्रवण बेलगोला तो ठीक है, हम थोड़ा सा श्रवण बेलगोला चले नहीं गए दक्षिण भारत, ये क्या हुआ कि मगध में ये लोग जो
स्त्री को भी घुसा लिया अपने अंदर और उसको वस्त्र पहनने का अलाउ दे दिया। ये कौन सा नियम है? हमारे जैन धर्म के नियम को जो तोड़े हो श्वेतंबर ग्रुप वाले, ये तुम अच्छा नहीं किए हो। ये चिल्ला चिल्ला के कौन कह रहे थे? बताओ, भद्रबाहु कह रहे थे, ये तुम अच्छा नहीं किए हो। हमारे धर्म में अगर कोई स्त्री प्रवेश भी करेगी तो वो वस्त्रहीन करती। अगर उसके अंदर हिम्मत होता तो उसको वस्त्र देने का क्या ही जरूरत था और उसको प्रवेश कराने का जरूरत ही क्या था? तुमको याद होना चाहिए कि जब बौद्ध धर्म में स्त्री की प्रवेश हो गई थी तो किस प्रकार से 1000-1500 वर्ष में ही गौतम बुद्ध कह दिए थे कि 1000-1500 वर्ष में ही हमारा बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा। और आज जाकर के बौद्ध धर्म लगभग लगभग समाप्ति के कगार पे पहुंच गया है। तो तुम हमारे धर्म का जो तपस्याएं चल रही थी, जो जैन प्योर जैन से हम लोगों को तुम क्या मिलावट कर दिए? क्यों स्त्री को बीच में घुसाए, वस्त्र पहना दिए? आखिर श्वेतांबर वाले चाहते क्या हैं? इस बात पे उठाया गया प्रश्न कि एक्चुअली श्वेतांबर वाले को क्या ही लालच स्त्री को वस्त्र दे करके स्त्री को मोक्ष प्राप्ति करवाना। जब हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कह दिया कि इस धर्म में नंगा रहना है, नंगा आए हो नंगा जाओगे, तो स्त्री वस्त्र क्यों पहनेगी? अगर उसको इस धर्म में आना है तो वो नंगा आए, नहीं तो नहीं आए। अगर उसके अंदर हिम्मत है तो आए, नहीं तो इस धर्म को फॉलो करना उनके बस का बात नहीं है, तो मोक्ष उनको प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन श्वेतंबर वाले भी बोले ऐसा नहीं होगा। श्वेतंबर वाले बोले कि स्त्री भी आएगी, और स्त्री अपना अंगों को क्यों प्रदर्शित, उनका इज्जत होता है अपना पर्सनल, वो अंगों को क्यों प्रदर्शित करेगी? वो पुरुष के समान कठोर नहीं होती है। पुरुष तो कहीं भी जाकर के, स्टेशन हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई प्राइवेट प्लेस पे भी जाके नहा सकता है, लेकिन स्त्री से ये सब नहीं हो पाता है। तो स्त्री अपना अंग को प्रदर्शित नहीं करेगी, इनसे उनका इज्जत चली जाती है। इस तरह का मानना है श्वेतंबर वाले को। इसलिए स्त्री को कम से कम श्वेत वस्त्र पहनने का अधिकार दिया जाएगा। और इस धर्म में यदि पुरुष भी आएंगे तो वो भी अगर चाहें तो वस्त्र को धारण कर सकते हैं, लेकिन कौन सा वस्त्र बाबू? श्वेत वस्त्र। सौ से श्वेत और सौ से श्वेतांबर, सौ से श्वेत और सौ से श्वेतांबर, याद रखना। ठीक है। अब वस्त्र नंगा रहने का कौन काम किया? दिगंबर वाले। कोई दिक्कत नहीं। महावीर स्वामी जो श्वेतंबर में पढ़ोगे ना जाकर के डिटेल्स में, तो महावीर स्वामी को एक भगवान का दर्जा देने का काम किया गया। श्वेतंबर वाले कहते हैं हमारे लिए भगवान है महावीर स्वामी। ठीक। और इसी क्रम में महावीर स्वामी के जो मूर्ति का पूजा का भी आरंभ ये श्वेतंबर वाले ने कर दिया। देखो, महावीर स्वामी हमेशा कहते थे कि मूर्ति वूर्ति नहीं पूजा जाता है, हम इंसान हैं, हम साधारण मानव हैं, हमारा पूजा क्यों करते हो? हमारे अनुयायी जो हैं वो हमसे ज्ञान ले लिए, वो भी हमारे तरह हो गए, वो जिनको ज्ञान देगा वो भी हमारे तरह हो गए, तो किसी भी साधारण मानव का पूजा होना नहीं चाहिए। लेकिन श्वेतांबर वाले ने क्या करा कि भाई साहब मूर्ति को पूजने लगा। किसकी मूर्ति? महावीर स्वामी का मूर्ति। आप देखोगे, अगर बौद्ध धर्म से तुलना करोगे तो बहुत ज्यादा हूबहू मिलता है जैन धर्म। ठीक है। वो भी मूर्ति का पूजने लगा था, गौतम बुद्ध की मूर्ति को पूजने लगा था। ये जैन वाले भी गौतम बुद्ध की मूर्ति को पूजने लगे थे। तो आखिर ये सब चक्कर क्या चल रहा है भाई? जैन धर्म वाले भी मूर्ति को पूज रहे हैं, वो भी। आखिर महावीर स्वामी जब खुद मना करके मर गए थे तो आखिर ये लोग बात काटा क्यों? ये बात हमेशा क्लेम कौन कर रहा था? भद्रबाहु। बोला ये सब अच्छा नहीं कर रहा है श्वेतंबर वाले, तुम एक तो स्त्री को प्रवेश करा लिया, कपड़ा पहना दिया। अगर उनको प्रवेश करना था तो बिना कपड़ा का कर जाती। ठीक है। और इसी प्रकार का जो चीजें चल रही थी, इसे श्वेतंबर और दिगंबर में आपस में बहुत सारा डिस्प्यूट्स हो रहा था, और भी डिस्प्यूट्स बढ़ ही गया था। और खैर श्वेतंबर वाले एक कान से सुनते थे, दिगंबर वाले का बात दूसरे से निकाल देते थे। और श्वेतंबर अपना इनको जो सही लगता था वो काम करते थे। और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, जो आपको सही लगे बस आप वही करो। ठीक है। और श्वेतंबर वाले जो हैं वो मथुरा कलाकारी में काफी अच्छा काम किए। और जो आपका महावीर स्वामी है, उनकी मूर्तियाँ वगैरह वो मथुरा कलाकारी से ही बनवाए। बहुत सारा मूर्तियाँ म बहुत सारा मूर्तियाँ मथुरा कलाकारी से ही बनवाए थे। किनका? महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में देखे गए हैं, महावीर स्वामी। उनका जो मूर्तियाँ हैं वो मथुरा कलाकारी से ही बनाया गया है। जबकि बाबू आपको गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ाए थे, तो आप हमको कमेंट कर सकते हो कि गौतम बुद्ध की मूर्ति किस कलाकारी से बनाई गई थी? हाँ? कौन सा शैली से बनाई गई थी? जो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी, उनको कौन सा शैली से बनाई गई थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। बता पाओगे? चलिए, एक चीज कम से कम हम आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। इसकी मूर्ति मथुरा कलाकारी से बनाई गई थी।
और दिगंबर ग्रुप का मानना था कि महावीर स्वामी जो हैं वो भगवान नहीं बल्कि एक महान पुरुष है। क्या है? महान पुरुष है, ये भगवान नहीं है। और इनका दिया हुआ नॉलेज से हर व्यक्ति महान पुरुष बन सकता है। और एक महान पुरुष का पूजना ये अच्छा बात नहीं है। ठीक है। और महान पुरुष का जो इंद्रियां है वो उस पे उनका वश है, पूरा कंप्लीट रूप से वो अपने इंद्रियों को अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। महान पुरुष का मतलब ही यही होता है कि अपने इंद्रियां पे बस कर, पूरा का पूरा वश कंट्रोल कर लेना। आप जैसा चाहे इंद्रियां वैसा ही हो। मतलब इंद्रिया के अकॉर्डिंग आप नहीं, आपके अकॉर्डिंग इंद्रियां चलनी चाहिए, उसे ही हम इस दुनिया का महान पुरुष कहते हैं। जो भी इंद्रियां हैं, दिमाग है, मन है, कान है, आंख है, सब कुछ है, जो भी इंद्रियां आपके अंदर है सब आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ना कि इंद्रियां के अकॉर्डिंग आप चलो। ठीक है। ये महान पुरुष का मेन लक्षण होता है। और जो महान पुरुष बन जाते हैं उन्हें जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन। जीन का मतलब होता है विजेता। और जो 24 तीर्थंकर देखे गए हैं ना जैन धर्म में, उनमें से लगभग 4 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके कुछ प्रतीक चिन्ह भी हैं। और यहाँ से भी प्रश्न निकल के आएंगे। कुछ 4 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके कुछ प्रतीक चिन्ह भी हैं। अब आप बोलोगे क्या चिन्ह है सर? यहाँ से पक्का सवाल आएंगे। जैसे आपका ऋषभ देव के बारे में पढ़ाए थे, जो ऋषभ देव है ना, वो आपका पहले तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। उनका प्रतीक चिन्ह आपका बैल हो गया, वृषभ हो गया। उनको बैल या फिर वृषभ भी प्रतीक चिन्ह है उनका। इस चिन्ह से आप समझ जाना कि ऋषभ देव के बारे में ही चर्चाएं हो रही है। और यहाँ वृषभ का मतलब क्या होता है बाबू? सांड होता है। ये कंफ्यूज मत होना, ये वृषम है ना, वृषम का मतलब क्या होता है? सांड होता है। और बैल कह लो या वृषम कह लो, ये किनके बारे में कहा जा रहा है? ऋषभ देव के बारे में बताया जा रहा है। एक आपका अजीत नाथ भी है। और ये एक ऐसे तीर्थंकर थे जिनकी प्रतीक चिन्ह हाथी थी। किनका? अजीत नाथ जी जो तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये हाथी है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखे गए हैं, विगत यूपीएससी के पेपर में भी देखे गए हैं। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है वो सांप था। क्या था? सांप। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था बाबू? सांप था। जबकि महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो शेर था। क्या था? शेर। शेर का मतलब सिंह कह लो, शेर कह लो, है ना। और जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है, महावीर स्वामी को ही जाना जाता है। जबकि जैन धर्म का जो संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभ वेद मार देना बाबू। ऋषभ वेद जो संस्थापक है। लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आंख मूंद करके आप महावीर स्वामी को मार देना। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं और वास्तविक को वो वास्तविक जो वर्ड है इसको महत्व नहीं देते हुए ऋषभ ऋषभ देव को ही टिक कर देते हैं, क्योंकि संस्थापक के रूप में तो ऋषभ देव ही आते हैं। लेकिन वास्तविक जब लिखा जाए क्वेश्चन में तो आप महावीर स्वामी पे ही टिक करना। ये सब एग्जामिनर बार बार पूछ ही लेता है जान जान के कि बच्चे आए रटवट के और किसी तरह मार दें। ठीक है। और जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो किया गया वह सब प्राकृत भाषा में किया गया। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि बौद्ध धर्म पाली भाषा में और जैन धर्म प्राकृत भाषा में। बौद्ध धर्म पाली भाषा में, जैन धर्म प्राकृत भाषा में। ठीक है। जबकि इसके विभिन्न साहित्य की रचना भी की गई है। जैन धर्म की विभिन्न विभिन्न साहित्य हैं, इसकी भी रचना की गई है। और ये कौन भाषा में की गई है? साहित्य की रचना अर्धमगधी भाषा में की गई है। कौन सा भाषा में? अर्धमगधी भाषा में की गई है। और यहाँ से भी सवाल निकल के आएंगे। शुरू में बौद्ध साहित्य की रचना जो की गई थी पाली भाषा में की गई थी, बट बाद में चल करके संस्कृत भाषा में कर दी गई। किसको? बौद्ध साहित्य को। क्योंकि पाली भाषा हम भारतीयों को समझना एकदम मुश्किल हो गया था। जो भी ऋषि मुनि बड़े बड़े संत थे, भारतीय लोग थे, पाली भाषा समझ ही नहीं पा रहे थे। तो इसको जाकर के बाद में संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया, बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ थे। ठीक है। लेकिन जो हमारे प्रथम जैन सभा के दौरान जो 12 अंग की रचना की गई है, मतलब 12 अंग में जैन सिद्धांत को अच्छे से बताया गया है। जो 12 अंग कह लो, 12 पुस्तक अलग अलग साहित्य कह लो, उसमें जैन सिद्धांत के विषय में बड़ा अच्छे से बताया गया है। और जिस प्रकार से वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है, ठीक उसी प्रकार आप कह लो जैन धर्म को समझने के लिए अंग की स्थापना या फिर रचना की गई है। ठीक ना। जिस प्रकार से वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है, ठीक उसी प्रकार अंग को समझने के लिए उपांग की रचना की गई है।
किसकी रचना की गई है? उपांग की रचना की गई है। ये अंग की रचना, ये जो 12 गो अंग हैं, इसकी रचना कब की गई थी बाबू? तो इसकी रचना जैन धर्म के पहले जो सभा बैठी थी, पहली संगति में, जैन धर्म की पहली संगति में, लगभग 4th ऑफ सेंचुरी में पहली संगति बैठाई गई थी। उसी के दौरान 12 गो अंग की रचना करी गई थी और इस अंग को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए उपांग की भी रचना की गई। ठीक है? अंग की जो भाषाएं हैं उसको अच्छे से समझने के लिए उपांग की रचना की गई और वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। ये सब आप जानते हो ना, बेसिक चीज है। ठीक है? और इस प्रकार से उपांग की संख्या कितना हो गई बढ़ के? वो भी 12 हो गई। ठीक है? और उपांग में अंग को कैसे समझा जाए, इसकी विधि क्या है, मतलब कह लो इसका तौर, जो भी किस तरीका से लिखा गया है, इसको चीज़ों को अच्छे से समझा कैसे जाए, है ना? ये सभी चीज़ इसको पढ़ने से ही पता चलेगा, उपांग को पढ़ने से, ठीक है? और एक प्राकीर्ण है और प्राकीर्ण की संख्या लगभग 10 बताई गई है, ठीक ना? जो भी एक चीज याद रखो कि जो प्रकीर्ण है ना, वो जैन धर्म के विधि विधान, जो नियम कानून है, उसको अच्छे से समझने के लिए बनाया गया है। उसकी संख्या लगभग 10 बताई जा रही है। और इसके अलावा एक चीज और याद रख लेना कि छेद सूत्र, क्या कहते हैं? छेद सूत्र, इसकी संख्या लगभग 6 बताई गई है। और मूल सूत्र जो है उनकी संख्या लगभग 4 बताई गई है। ये सब फैक्ट डाटा है। आप ल्यूसेंट का बुक है उसको खोल लो, आप क्राउन का एक आता है बुक ब्लू कलर का, उसको पढ़ लो, तो उसमें कुछ कुछ फैक्ट मिल जाएगा कि जो कितना बार किस चीज को बताई गई है, मूल सूत्र की जो संख्या है वो कितना बताई गई है, तो लगभग 4 है। फैक्ट आप वहां से याद कर सकते हो। आप मेरे पास किस लिए आते हो? आप हमसे कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, समझने के लिए, चैप्टर को सीखने के लिए आते हो ना? ठीक है। जैन धर्म की जो भिक्षु हैं, जैन धर्म की जो भिक्षु हैं एवं भिक्षुनियां, मतलब अब तो लड़कियां भी ऐड हो गई थी, तो पुरुष को भिक्षु कहा जाता था और महिलाएं को भिक्षुनियां। कौन सा शाखा में? श्वेतांबर में। ठीक है? और भिक्षु भिक्षुनिया के लिए नियम आचरण जो भी बताई गई है, वो सब आचरण बहुत कठोर है। ठीक है? बहुत कठोर तपस्या इसमें है। इसलिए सभी महिलाएं के लिए इस धर्म को ज्वाइन करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है? यहाँ तक अच्छे समझ में आ रहा है? एक चीज याद रखना आप, अ, कि जो भी सभी जैन साहित्य है, जितना भी जैन साहित्य है ना, जितने भी जैन साहित्य हैं, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो पढ़ लोगे, जितने भी जैन साहित्य हैं उनको क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और इसी आगम को पढ़ करके हम लोगों को जैन साहित्य के विषय में विशेष जानकारी मिल जाती है ना? सभी जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और इसी आगम को पढ़ के हम लोगों को जैन साहित्य के विषय में अच्छा खासा क्या मिल जाती है? विशेष रूप से जानकारी मिल जाती है। हमने पहले भी देखा था कि बौद्ध धर्म की अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म का भगवती सूत्र, और इन दोनों ही ग्रंथ में लगभग 16 महाजनपद के विषय में जानकारी मिल ही जाती है। नहीं समझे आप? जैन बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र, पहले वाले वीडियो में बताए थे ना कि बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र, ये दोनों को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो पढ़ने के बाद आपको 16 महाजनपद की जानकारी लगभग लगभग मिल ही जाएगी। और इसी भगवती सूत्र में महावीर स्वामी तथा अन्य जैन के जीवन चरित्र, जो जीवन चरित्र इनका चलते आ रहा है, इन सभी के विषय में जानकारी अगर मिलेगी तो आपको भगवती सूत्र पढ़ने के बाद भी मिल जाएगा कि हमारे जो महावीर स्वामी थे, जो 24वें तीर्थंकर थे, इनका जीवन चरित्र कैसा था। भगवती सूत्र पढ़ोगे तो आपको इनके भी विषय में भी जानकारी मिल जाएगी। आपको क्या लगा था भगवती सूत्र पढ़ लेने से आपको 16 महाजन पद के बारे में ही सिर्फ जानकारी मिलेगी? जी नहीं, आपको महावीर स्वामी के बारे में भी जानकारी थोड़ा बहुत मिल जाएगी, उनका जीवन चरित्र कैसा था। ठीक है? और 24वें तीर्थंकर में 24 तीर्थंकर जितने भी थे, उनमें से कुछ तीर्थंकर की जानकारी आपको भगवती सूत्र में पक्का मिलने ही वाली है। आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। एक कल्प सूत्र बुक है। ठीक है? कल्प सूत्र भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जैन ग्रंथ है, जिसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। कल्प सूत्र, भद्रबाहु बहुत कलप रहे थे देख के, इसलिए कल्प सूत्र की स्थापना कर दी है। ऐसे ही मजाक किए याद रखने के लिए। भद्रबाहु कल्प सूत्र की क्या करा? स्थापना करे भद्रबाहु ने।
और ये भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। पहले बताए ना, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। यदि हमें जैन धर्म के विषय में कह लो, यदि हमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास को अच्छे से जानना है तो कल्पसूत्र को पढ़ना बहुत जरूरी है। कल्पसूत्र को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको प्रारंभिक इतिहास जो जैन धर्म का है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिटेल्स में जाके स्टडी करोगे कल्पसूत्र को तो प्रारंभिक इतिहास जैन धर्म का आप समझ लोगे। और जैन धर्म में जब श्वेतांबर संप्रदाय उभर कर आता है, बहुत बाद में आता है, बहुत हजारों साल के बाद ये श्वेतांबर संप्रदाय उभर के आता है। नहीं तो प्रॉपर जैन संप्रदाय में सिर्फ पुरुष ही शामिल होते थे, और श्वेतांबर जब आया तो महिला को भी शामिल कराया, वस्त्र भी दे दिया महिलाओं को, श्वेत वस्त्र, बहुत सारा चीज चेंजिंग ले आया। मूर्ति का भी पूजने लगा ये श्वेतांबर वाले भाई, बड़ा दूसरे टाइप के थे। ठीक है, जैन धर्म की कला संस्कृति जो है वह श्वेतांबर संप्रदाय आते ही बढ़ गई। अब जैन धर्म की मूर्ति बनाई जाने लगी, बहुत ज्यादा मंदिरें बन गए जैन धर्म के, तरह तरह का मंदिर। ये श्वेतांबर वाले ने सब शौक पूरा कर लिया जो इनके मन में था। ठीक है, और महावीर स्वामी को पूजना स्टार्ट कर दिया। बड़ा साधारण मानव महावीर स्वामी, जो 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ते हैं, 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है ना। तो भाई इनका एक तरह से उल्लंघन ही कर देता है ये लोग, अगर के इनको पूजने लगता है, इनका मंदिर बनवा देता है श्वेतांबर वाले लोगों ने। इसी बात को लेकर के बहुत चिढ़ जाते हैं हमारे कौन, दिगंबर वाले, कौन, भद्रबाहु। बोलते क्या ही जरूरी है, हमारा जैन जैसे धर्म का प्रचार हम कर रहे हैं, आने वाले 5,000 साल तक हम ऐसे ही प्रचार करते रहेंगे। आज हम हैं, कल मेरा दूसरा कोई अनुयायी होगा, परसों तीसरा कोई होगा। इसमें तुम लोग क्यों मूर्ति वगैरह को बीच में घुसा कि इस धर्म को भी एक्सटिंक्ट कर दोगे, खत्म कर दोगे आने वाले जीवन में, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, अच्छा नहीं लग रहा है। श्वेतांबर वाले से चिढ़ने लगे, महिलाएं को क्यों प्रवेश कर लिए भाई, महिला के बिना मन नहीं लगता, इस तरह का बातें आने लगी कि क्या ही जरूरी है महिला को इसमें घुसा लेना। अगर महिला आना चाहती है तो बिना वस्त्र के आए, जैसे हम पुरुष पुरुष हैं, पुरुष और महिला में क्या ही फर्क, मानव तो दोनों हैं। हम पुरुष और महिला में डिफरेंस ही क्यों समझते हैं, जब मानव है तब ना महिला और पुरुष दोनों निकल के आ रही है। ये बात आपका दिगंबर वाले का कहना था, क्यों वस्त्र महिला को दें जब वो भी मानव है। जंगल की शेर जो है वो बिना कपड़ा का रहता है, शेरनी कपड़ा पहन के रहती है। जब जानवर के मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है तो हम मानव के मन में भेदभाव क्यों जागृत है। ये बात हमारे दिगंबर वाले कह रहे थे कि जब हमारे शेर बाघ, बकरा बकरी को देख लो, है ना, बिल्ली बिल्ला को देख लो, सब तो बिना कपड़े के रहते हैं, उसमें मेल फीमेल तो नहीं होता है। तो हम लोग में ऐसा क्यों, जब महिलाओं को शौक है जैन धर्म को पूजना है, इसके बारे में प्रचार प्रसार करना है, तो उनके अंदर ये भी हिम्मत लाना पड़ेगा पुरुष के तरह कि बिना कपड़े का वो आए और जैन जैन धर्म का प्रचार प्रसार करें। अगर उनके अंदर ये है तो उनको भी मोक्ष प्राप्ति होगा। तो खैर सबका अपना अपना विचारधारा था उस वक्त, अपना जो दिगंबर ग्रुप थे उनका ऐसा ही सोच था, क्या ही सोचोगे। लेकिन श्वेतंबर वाले ने इसको कुछ ठीक करके श्वेत वस्त्र देने का काम किया। आ रहा अच्छे समझ में। और तो और ये भी बदला होता है कि श्वेतंबर वाले ने मूर्ति पूजा वगैरह सब कुछ ले आया, है ना, मूर्ति वगैरह भी बनवाने लगा, कला संस्कृति भी काफी विकसित होता है श्वेतंबर वाले के समय में, है ना। और प्राचीन इतिहास का दो मूर्ति कला बड़ा विकसित रहता है। पहला मथुरा शैली, जो आपका या मतलब मथुरा शैली आपका जैन धर्म वाले लाए थे महावीर स्वामी की मूर्ति बनवाने के लिए। जबकि आपको इससे पहले हम बोले ना, कमेंट में भरिए, उसमें गांधार शैली से गौतम बुद्ध की मूर्ति बनवाया जा रहा था। ये गांधार कला थी भारत में, और गौतम बुद्ध की मूर्ति बनवाया जा रहा था। अब आप बोलोगे सर कहाँ पे गांधार शैली बहुत फेमस था, तो आप उत्तर पश्चिम भारत चले जाओ, उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में बहुत अलग लेवल का ये विकसित था, जिससे मूल रूप से बहुत सारा प्रश्न निकल के आएंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और बौद्ध धर्म की मूर्ति को बनाना शुरू किया गया गांधार शैली के अंदर ही, इसी कला इसी पद्धति पे बनाया गया। और मथुरा कला में जो भी था, मथुरा कला मूर्ति इसको विकसित किया गया जैन धर्म की मूर्ति बनाने के लिए, ठीक है। और एक चीज याद रखो कि यही वह मेन कारण है कि मथुरा कला
को जैन धर्म से जोड़ा जाने लगा और गांधार कला को बौद्ध धर्म से जोड़ा जाने लगा। खजुराहो मंदिर के मध्य जो खजुरा देखिए खजुराहो मंदिर की बहुत बड़ी इतिहास है, उसको हम सोच रहे हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लाएं। क्यों जोड़ा जाने लगा, नहीं जोड़ा जाने लगा, ये जैन धर्म की अपनी बातें थी। उसको आपकी मथुरा शैली से ही क्यों जोड़ा जाने लगा, बौद्ध धर्म को आखिर क्यों जैन गांधार शैली से ही क्यों बनाने लगा, ये सब बहुत बड़ा एक डिस्कशन चलेगा हमारे और आपके बीच। खैर ये वीडियो लगभग 1 घंटा 4 मिनट का हो 5 मिनट का हो गया ना भाई, देखो लगभग घंटा 4-5 मिनट का वीडियो हो गया। और हम चाहते हैं कि एक नेक्स्ट वीडियो लाया जाए। वो हमको लगता है मुश्किल से 20-25 मिनट का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप नेक्स्ट वीडियो लाएं कि रहने ही दें, इसी में जोड़ दें। छोड़िए 20-25 मिनट का क्या लाएंगे, इसी वीडियो को थोड़ा आज बड़ा कर देते हैं ना, क्योंकि 20-25 मिनट का वीडियो लाएंगे फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा कोई भी ऐसा वीडियो है ही नहीं जो 1 घंटा से कम का है। जैन धर्म की मूर्ति कह लो या बाबू आप बौद्ध धर्म की मूर्ति कह लो, ये सभी अलग अलग कलाकारी अलग अलग शैली पे विकसित हुई थी। जिस प्रकार से हमारा बौद्ध धर्म की मूर्ति गंधार कला शैली पे विकसित हुई थी, बौद्ध धर्म की मूर्ति गंधार पे और जैन धर्म की मूर्ति मथुरा कला शैली पे विकसित हुई थी, है ना। जो कलाकारी है उसको धर्म से जोड़ा जाने लगा, कलाकारी को धर्म से जोड़ा जाने लगा और अलग अलग कलाकारी को अलग अलग धर्म अपना के अपनी अपनी मूर्ति बनवाने लगे। ठीक है, यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया कि धर्म को अब कलाकारी से कला से जोड़ा जाने लगा। आप खजुराहो के मंदिर गए हो कभी, कहाँ पड़ता है बाबू खजुराहो का मंदिर, मध्य प्रदेश में पड़ता है, कभी जाके घूमाना। और इस मंदिर में जैन धर्म के जो 7 हिंदू को पूजने का एक इतिहास देखा गया है कि जैन धर्म का जो मूर्ति है ना, जैन धर्म के साथ हिंदू को पूजने का एक अलग लेवल का इतिहास है। और इस मंदिर का निर्माण अगर कौन करवाया है ये भी आपको पता नहीं है, तो आप चंदेल का इतिहास पढ़ोगे तो जो चंदेल राजा हुआ करते थे उन्होंने ही खजुराहो का मंदिर का निर्माण करवाया था, चंदेल शासक ने। और चंदेल शासक के द्वारा ये खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था। और ये खजुराहो मंदिर की खासियत क्या है कि इसमें हिंदू के साथ जैन धर्म को भी पूजा जाने लगा है। ठीक है, साथ साथ दोनों को जोड़ा गया, जैन धर्म को भी और हिंदू धर्म को भी। ठीक है, ये खजुराहो मंदिर की बहुत बड़ी खासियत है। साथ ही साथ जैन धर्म के साथ दोनों को जोड़ा जाता है। एक चीज याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न निकल के आएंगे। एक माउंट आबू पर्वत है और माउंट आबू पर्वत कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ये सब चीज आपको बेसिक नॉलेज है, पता होना चाहिए। और इसी माउंट आबू पर्वत पर सोलंकी शासक थे। कौन थे बाबू, सोलंकी शासक। और वहां पर दिलवारा का जैन मंदिर बहुत फेमस है। आप जाओगे ना राजस्थान, तो जो आपका माउंट आबू पर्वत पर्वत है, वहां पर सोलंकी शासक ने दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ा टूरिस्ट का आक्रमण भी है। बहुत लोग घूमने जाते हैं। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पे पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। और इसको निर्माण कौन कराया था, सोलंकी शासक ने। अब ये जो सोलंकी शासक के मंत्री थे ना, एक बहुत उनका नाम फेमस है, जिन बिमल शाह, पढ़ोगे इतिहास में जाकर के, बिमल शाह जो मंत्री थे, इनको यही पूरा का पूरा श्रेय दिया जाता है दिलवाड़ा का मंदिर का निर्माण करवाने के लिए। ये बिमल शाह किनके मंत्री थे, तो सोलंकी शासक के मंत्री थे। आखिर ऐसा बिमल शाह ने क्या करा, तो भाई दिलवारा का मंदिर बनाने का निर्माण कराया। ये दिलवारा का मंदिर कहाँ बना, तो माउंट आबू के पर्वत पे बनाया गया। अच्छा, ये माउंट आबू पर्वत कहाँ पड़ता है, तो ये माउंट आबू पर्वत राजस्थान में पड़ता है। आपका एक एक क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं और यहीं से प्रश्न निकल के आएंगे। ठीक है, ये बिमल शाह से पक्का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इन्होंने सोलंकी शासक के मंत्री थे बिमल शाह, और इनका क्या काम हुआ था, तो इनके ही देखरेख में दिलवारा का जैन मंदिर को बनवाया गया था। जैन धर्म की सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है। आप कर्नाटक जाओगे घूमने कभी, तो वहां पे श्रवण बेलगोला जाना, वहां पे जैन धर्म का बड़ा अच्छा एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, जहां पे बाहुबली की मूर्ति भी पाई जाती है। आप बाहुबली, कटप्पा ने बाहुबली को मारा, फिल्म देखे हो, फिल्म तो देखे ही होंगे। तो श्रवण बेलगोला में स्थित है, श्रवण बेलगोला आप जाओगे कभी,
कर्नाटक वाला क्षेत्र में श्रवणबेलगोला पड़ता है। आप एक बार वहाँ जाना, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा बाबू बहुत कुछ। बाहुबली की जो मूर्ति पाई जाती है ना, वो श्रवणबेलगोला में जो जैन मंदिर है, वहाँ पे आपको बाहुबली की भी मूर्ति देखने को मिल जाएगी, ठीक है? और वही एकलौता जगह है जहाँ पे जैन धर्म का बाहुबली की मूर्ति भी पाई जाती है। और तो और एक चीज़ याद रखना कि जो बाहुबली की मूर्ति का निर्माण हुआ है, वो शायद गंगू या फिर गंग करके कुछ नाम है, अभी हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद गंग वंश के द्वारा ही उसको बनवाया गया है, ठीक है? एक बार आप जाके गूगल करना तो, क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है हम भूल जाते हैं। गंग वंश के जो शासक हैं, उन्होंने ही शायद चामुंडराय करके कुछ नाम था, चामुंडराय ने ही निर्माण करवाया था वो बाहुबली की मूर्ति को बनवाई थी, ठीक है? इस बाहुबली का मूर्ति को किसने बनवाया था? तो शायद गंग वंश के जो शासक चामुंडराय थे, उन्होंने ही बाहुबली की मूर्ति को बनवाया था। यहाँ से भी विगत कई वर्ष प्रश्न देखने को मिले हैं अलग-अलग पेपर में, ठीक है? बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? तो गंग वंश के शासक चामुंडराय ने करवाया था। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं? बाहुबली की जो मूर्ति है वो प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्त का अभिषेक उसमें कराया जाता है। महामस्त का अभिषेक एक यज्ञ हवन होता है, उसको कराया जाता है और हर एक 12 वर्ष में कराया जाता है, ठीक है? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और यह विशेष रूप से जैन धर्म का त्योहार है। महामस्तक अभिषेक कराया जाता है। बाहुबली का जो मूर्ति है उसको प्रत्येक 12 वर्ष में उसका महामस्तक अभिषेक कराया जाता है और ये कह लो कि जैन त्योहार के रूप में इसको मनाया जाता है, प्रत्येक 12 वर्ष में आता है। और ये बाहुबली का मूर्ति कहाँ पड़ता है? तो श्रवणबेलगोला में स्थित है, जो मंदिर है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जाम में। और इसी को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और सबसे बड़ी संख्या में बाहुबली की मूर्ति को पूजने जब पूजा जाता है ना, उसमें बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है और पर्व प्रत्येक 12 वर्ष में सेलिब्रेट किया जाता है। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत कठोर तपस्या और नियम को बताया गया है। बहुत ही ज़्यादा कठोर तपस्या मोक्ष के नियम को बताया गया है। जैन धर्म में ऐसे वैसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नियम बताया गया है, तब लोग जा करके मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है? लोग भूखे रहकर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अपने कह लो कि भूखे पेट मतलब खुशी खुशी त्योहार को मनाते हैं, भूखे पेट रहते हैं। और कह लो कि एक चीज याद रखना कि मोक्ष की प्राप्ति बहुत कठोर तपस्या है जैन धर्म में। मतलब इसका जो घटना है, कुछ तो आपको बताएंगे कि जो प्राण है ना, प्राण उसको त्यागने का एक नियम है, जानते हो कैसे? कि आप भूखे रह लो, आप भगवान को याद करते रहो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपको पता है कैसे? आप भूखे पेट रह लो और खुशी खुशी अपने प्राण को क्या करो, त्याग दो, तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। इसी नियम को कहते हैं मोक्ष। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति ऐसे ही मिलती है, भूखे भूखे पेट रह लो तो आपको, भूखे पेट रह करके भूखल मर जाओ तो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी जैन धर्म में। और जो ये प्राण त्यागने की विधि है भूखे पेट रह करके, इसको सल्लेखन विधि कहते हैं। और सल्लेखन विधि क्या कहते हैं? सल्लेखन विधि कहते हैं। और इसको संथरा कुछ इस तरह से नाम था, हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन संथरा विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। और हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने अंतिम दिनों श्रवणबेलगोला में ही जाते हैं और यही वह रह करके सल्लेखन विधि, जो अभी विधि बताए ना, भूखे पेट रहो और भूखे पेट रह करके ना पानी पियो ना अन्न खाओ और अपने प्राण को त्याग दो, इसको ही सल्लेखन विधि कहते हैं। और ये विधि के द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। तो श्रवणबेला जो जगह है, वहीं पर हमारे जो सूरवीर प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं, इसी सल्लेखन विधि को अपना करके अपनी प्राण को त्याग देते हैं। कहाँ पर जाकर के बाबू? श्रवणबेलगोला में जाकर के ना अन्न खाते हैं ना पानी पीते हैं और भूखे रह करके अपने प्राण को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सूरवीर प्रतापी राजा हमारे मगध साम्राज्य के थे, बहुत बड़ा राजा थे, इनका बहुत बड़ा नाम था।
आप जो इतिहास हम पढ़ाएंगे वो यही सूर्यवीर राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके ही विषय में सबसे पहले हम आने वाले वीडियो में मगध का उत्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार से हमारा जैन धर्म अच्छे से क्या हो गया, समाप्त हो गया। इससे बाहर से अब आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये चीज याद रखना। इससे बाहर पूछा नहीं जाएगा। और सल्लेखन विधि से आप लोग प्राण को मत त्याग लेना, क्योंकि बहुत कठोर तपस्या होता है भाई, भूखे रह करके प्यासे रह करके अपने प्राण को त्यागना बहुत बहुत कठिन तपस्या है ये सब। तो चलिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पूरा का पूरा आपको जैन धर्म समझ में आया कि नहीं आया? हमने 2 वीडियो डाला, ये वीडियो लगभग 1 घंटा 15 मिनट का हो गया। इससे पहले वाले वीडियो 1 घंटा 6-7 मिनट का था। तो हमने 2 ही वीडियो में पूरा का पूरा जैन धर्म के इतिहास को पढ़ा दिया अच्छे से। आपको मेरा वीडियो पसंद आया या ना आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हो सके तो आप हमारे वीडियो को 2.x स्पीड से 2 से 3 बार सुन लें। पेन को नहीं रोकेगा मेंस में, इतना स्पीड पेन चलेगा। इतना खोल खोल के आपको पढ़ा रहे हैं ना, ऑपरेशन कर करके ये पूरा इतिहास, तो पेन को रोक नहीं पाएगा, इतना स्पीड पेन चलेगा। बस आप हमारे वीडियो को बार बार रिवीजन करो, एक ही वीडियो को बार बार रिवीजन कर लो, एक एक चीज को अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर दोगे एग्जाम में, मेंस के पेपर में। बहुत सारा ऐसा चीज है हम अपने वीडियो में बताते हैं जो प्रीलिम्स लेकर के भी अपने आप में एकदम इनफ है। कोई बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो को 2-3 बार सुन लो, आने वाले दिन में फोड़ के धर दोगे पेपर को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।